इस लड़की ने गर्भावस्था परीक्षण को दुखी भाव से देखा। वह गर्भवती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैरा के साथ शराब पी रही थी। आपने सोचा कि वो एक गैर जिम्मेदार माँ थी। गलत। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। नताली को ये पता नहीं था कि जैसे ही उसने गर्भावस्था परीक्षण के नतीजे देखे, वो दूसरी दुनिया में आ गई। उस दुनिया में नेटली गर्भवती नहीं थी। फिलहाल वो एक डांस पार्टी में है, लेकिन गर्भवती नताली उत्सुकता से बच्चे के भावी पिता की ओर देख रही थी। दोनों दुनियाएं इसी तरह विकसित होती रहती हैं, लेकिन कौन सी दुनिया खुशहाल जिंदगी लाएगी? ये 2022 की नवीनतम रोमांटिक फिल्म है। यदि आपको अपने किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पछतावा है, इसलिए इस फिल्म को अंत तक देखें, आपको कई चीजों का एहसास होगा। ग्रेजुएशन के दिन नेटली एक ज़ोंबी की तरह अपना बैग पैक कर रही थी। उसने घर जाकर अपने माता पिता से मदद मांगने का फैसला किया, और उसी समय एक और गैर गर्भवती नताली उत्साह से कैरा के साथ सामान से भरी कार चला रही थी, उस स्थान पर वापस जाने के लिए जिसका उसने सपना देखा था, लॉस एंजल्स। जब उसके माता पिता को पता चला कि नताली गर्भवती है, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तर्क वितर्क किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेटली बिना कार के एक बेघर व्यक्ति के साथ रहने के अपने सपने को कैसे भूल सकती है। बिल्कुल हमारे आज के युवाओं की तरह नेटली इस समय अपने माता पिता की कोई बात नहीं सुन सकी। चाहे भविष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, वो अपने पेट में बच्चे को जन्म देने के लिए कृतसंकल्प है। लेकिन चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितना उसने सोचा था। उसे सुबह सुबह गंभीर बीमारियां होने लगी और वो बहुत सोई। वो बाहरी दुनिया से अलग थलग रहने लगी और सभी सामाजिक गतिविधियों से इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे नताली इस उबाऊ जिंदगी से ऊबने लगी। आखिरकार वो अभी भी एक मासूम लड़की है, लेकिन नेटली को अपनी पसंद के लिए निश्चित रूप से एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और नताली आसानी से अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ लॉस एंजल्स चली गई। संयोग से उसे पता चलता है कि जिस कंपनी से वह प्यार करती है वो नियुक्ति कर रही है, क्योंकि स्वीकार किए जाने के लिए उसने एक कंपनी कर्मचारी होने का नाटक किया और पार्टी में घुसपैठ की। वो अपना परिचय देने के लिए महाप्रबंधक को ढूंढना चाहती थी, लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत आदमी से हुई। उसका नाम जैक है। वो कंपनी में लंबे समय से कर्मचारी है। वो सुंदर है और बात कर सकता है। आप दोनों एक प्राकृतिक जोड़े की तरह हैं। जब भी उनकी नजरें संयोगवश मिलती, एक चिंगारी भड़क उठती। कुछ दिनों बाद नताली एक साक्षात्कार के लिए कंपनी में गई, लेकिन उसकी मुलाकात फिर से जैक से हो गई। उन्होंने नेटली द्वारा पहने गए परिधान की खुशी खुशी सराहना की और उसने उसे अपने अंतिम साक्षात्कार अनुभव के बारे में बताया। और नौकरी पर रखे जाने के बाद नेटली ने ये सब याद कर लिया। वे सहकर्मी बन गए और अक्सर मिलने लगे। उसका सावधानी पूर्वक विचार और उसकी प्यारी पवित्रता दोनों को करीब लाती है। एक तितली जो गलती से कुछ बार अपने पंख फड़फड़ाती है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बवंडर पैदा कर सकती है। ग्रेजुएशन पार्टी में एक छोटी सी पसंद ने नेटली को दो पूरी तरह से अलग जीवन पथ दिए। नेटली का पेट लगातार बड़ा होता जा रहा है। वो गर्भावस्था परीक्षण के लिए अस्पताल गई थी। मूल रूप से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए लॉस एंजल्स जाना चाहिए, लेकिन अब वो केवल अपने गर्भवती पेट को पकड़कर दीवार पर चित्र बना सकती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नेटली का जन्मदिन आ गया, लेकिन ऐंठन के कारण उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और उनकी आवाज भी चली गई। लेकिन वो इसे चुपचाप ही सह सकती थी। सौभाग्य से सब कुछ ठीक रहा। माँ और बेटी सुरक्षित थीं। लेकिन बच्चों का पालन पोषण करना उतना आसान नहीं है जितना नेटली ने सोचा था। वो दिन में केवल कुछ घंटे ही सोती है, जिससे उसे अंतःस्रावी विकार हो जाते हैं। वो प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित हो गई। वो असहाय होकर सोफे पर सिमट गई और चुपचाप रोने लगी। उसकी माँ उसे सांत्वना देने आई, लेकिन बार बार एक ही वाक्य आता है, आपको अतीत के बच्चों को जाने देना चाहिए। ये सुनकर नताली केवल फूट फूट कर हंस सकी। शायद तब उसे अपनी पसंद पर पछतावा हुआ। यदि वो बच्चा पैदा करने का विकल्प नहीं चुनती, तो शायद वो अब एक अलग रूप में रहती। सौभाग्य से गेबे के साथ होने से उसका जीवन बहुत कठिन नहीं है। अब उसके मन में उसके लिए ज्यादा भावनाएं नहीं रहीं, लेकिन इन दिनों गैबी आज भी माँ बेटी का बहुत ध्यान से ख्याल रखती हैं। इस आदमी को धीरे धीरे उसके दिल में प्रवेश करने दो। दूसरी नताली को जैक से गहरा प्यार था, लेकिन सहायक महाप्रबंधक की यह नौकरी नताली को उसके सपने से और भी दूर कर देती है। जैक के प्रोत्साहन के तहत उसने अपने जुनून को अपनाया और महाप्रबंधक से मिलने गई। वो प्रशंसा पाने की आशा रखती है, परंतु वे कार्य समुद्र के नीचे धंसी हुई चट्टानों के समान हैं, जो बिना किसी प्रतिक्रिया के सदैव प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जैक को काम की वजह से 6 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर भी जाना पड़ता है।
नेटली सोचती है कि जब तक वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, दूरी कोई मुद्दा नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन दोनों का एक दूसरे से संपर्क कम होता गया। उसने सक्रिय रूप से उससे संपर्क न करने के लिए जैक को दोषी ठहराया। जैक ने कहा कि पिछले कुछ समय से काम अच्छा नहीं रहा है। गेब ने घर खरीदा और नताली को भ्रमण पर ले गया। उसने प्रस्ताव रखा कि वो नेटली से शादी करना चाहता है और उसकी माँ और बच्चे की देखभाल के लिए पति के रूप में अपने नाम का उपयोग करना चाहता है। लेकिन उसने मना कर दिया। उसे डर था, वो अब यथास्थिति बदलना नहीं चाहती थी। पहुँच के भीतर की खुशी का सामना करते हुए उसने हार मानने का फैसला किया। साथ ही वो गेब से डेट के लिए दूसरी लड़की ढूंढने के लिए कहती है। गेब बस मुस्कुराया, उसकी आंखें निराशा से भर गईं। उस दिन के बाद से उसने सभी प्रकार की महिलाओं के साथ डेट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने नताली को एक नई प्रेमिका से मिलवाया। नताली क्रोधित हो गई और इस बारे में बात करने के लिए गेब की तलाश करने लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती थी। नेटली का दिल टूट गया था, लेकिन वो अनिच्छा से केवल मुस्कुरा सकती थी। वो ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसे गेबे से प्यार था। कई महीनों के बाद आखिरकार महाप्रबंधक को जवाब मिला। उन्होंने कहा कि उनके काम में मौलिकता और साहित्यिक चोरी का अभाव है। ऐसे ही नताली को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेटली ने तुरंत जैक पर विश्वास करने के लिए फोन किया, लेकिन उसने न केवल उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि एक और अपना धैर्य भी खो दिया। नेटली ने थककर ब्रेकअप करने का सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप जैक ने मना नहीं किया। फोन रखने के साथ ही ये इमोशनल पार्ट भी खत्म हो गया। नेटली को चुनने के लिए 2 जीवन देना। हर जिंदगी बेहद कटीली है। अपनी नौकरी और प्रेमी को खोने के बाद नेटली ने खुद का मनोरंजन करने के लिए घर जाने का फैसला किया। और उसी समय एक और नताली के पास अंततः कुछ खाली समय था। वो कारा से मिलने के लिए उसके पास जाती है और मौज मस्ती करने की कसम खाती है, लेकिन उनकी बेटी के एक फोन कॉल के कारण उनका नियंत्रण खो गया। जाने से पहले उसने अपनी बेटी गेबे को दे दी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और एक पराई औरत को एक रात के लिए साथ छोड़ दिया। उसका दिल घबरा गया, वो तुरंत घर चली गई। कारा ने खुद को खोने के लिए नेटली को दोषी ठहराया, लेकिन नेटली क्या कर सकती है? जब से उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया, उसका जीवन अब उसका नहीं रहा। नेटली गैबी को डांटने के लिए घर आती है, लेकिन वो फिर से बोलता है, मैंने लिसा को प्रपोज किया। मेरे लिए कल जो हुआ वो सामान्य था। अरे बाप रे। ठीक है, यह मेरी प्रतिक्रिया है। ठीक है। बाहर भारी बारिश हो रही थी। नेटली कार में थी और चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसने छाता लिया और अपनी बेटी को घर वापस ले गई। माँ की गोद में गिरते ही उसके आंसू छलक पड़े और उसी समय नेटली, जो गर्भवती नहीं है, बारिश में घर लौट रही है। नताली की दुनिया एक जैसी नहीं है, कठिनाइयाँ एक जैसी नहीं है, लेकिन दोनों का जीवन असंतोषजनक है। वे हर दिन शिकायत करने लगे, लेकिन हर पल वे अपने सामने बने चित्र को देखते हैं और अचानक होश में आ जाते हैं। उनका जीवन इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। कलम के अलावा उनके पास आगे बढ़ने के सपने भी हैं। ऐसा लगता है कि जीवन के नए अर्थ हैं। उन्होंने एक नया ब्रश उठाया और हाथ को आगे पीछे घुमाया। यह आपके अस्थिर मूड को स्थिर करने में मदद करता है। इस समय वे आधिकारिक तौर पर स्वयं के हैं। अंत में 2 अलग अलग दुनियाओं में नेटली के पास ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन विस्फोट करते हैं। महीनों बाद दोनों नतालियों को एक कला उत्सव में आमंत्रित किया गया। उन्होंने दर्शकों से बात की और खूब तालियां बटोरी। ये उनका अब तक का सबसे खुशी का पल है। कला समारोह समाप्त हुआ। वे दोनों बार में गए। गेब को मंच पर पसीना बहाते और ढोल बजाते देखकर दोनों नताली ने प्रसन्न मुस्कान दिखाई। नेटली ने बच्चे को जन्म दिया है और गेब ने उसे बताया कि उसका और उसकी प्रेमिका का ब्रेकअप हो गया है। उसने पूछा क्यों? गेब ने जोश से कहा, वो मेरी नहीं हो सकी। नताली को छुआ गया। मुझे तुमसे मूर्खतापूर्ण प्यार हो गया। गेब ने उसके होठों पर मुस्कान बहाल कर दी। अंतिम 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 आखिरकार वो उससे खुल गई और उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। नताली, जो गर्भवती नहीं थी, जानती थी कि गेब शादीशुदा है और खुशी से मुस्कुराई। बार के दरवाजे पर नेटली अपने पूर्व प्रेमी जैक से मिलती है। जैक ने कहा कि उसने एक बार उसे देखने के लिए यहाँ आने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ब्रेकअप के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उससे बहुत प्यार करता है। नताली खुशी से मुस्कुराई। वो जैक से भी बेहद प्यार करती है। 2 समय और स्थान, 2 जीवन, 2 प्रेमी। वे दोनों अलग अलग स्थानों पर थे, लेकिन किसी बल से वे उस अपार्टमेंट में पहुंच गए जहां ग्रेजुएशन पार्टी आयोजित की गई थी।
दर्पण में खुद को ध्यान से देखते हुए और पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ इसके बारे में सोचते हुए उन दोनों के मन में बहुत सारे विचार आए। लेकिन अंत में उन सभी ने खुशी से कहा, आपने एक महान काम किया है। आप भी। सामान्य दुनिया में हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास जीवन में बहुत सारे विकल्प होते हैं। यह हर एक विकल्प जो आसान नहीं है बिल्कुल विपरीत परिणाम देगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम फिल्म में नताली की तरह हैं, लगातार अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा जीवन सुखी और गौरवपूर्ण होगा। ठीक है, फिल्म यहीं खत्म हो गई है। अलविदा और फिर मिलेंगे।